हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक वीडियो लेक्चर जिसमें हम फार्मेसी के कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। आज की डेट में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे क्वालिफाई करते हैं, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है +2 के लेवल पे। तो उनके लिए फार्मेसी किस तरह का कैरियर है और कौन लोग इनको कर सकते हैं, इसके लिए क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको लेकर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं सुधीर अरोड़ा आपका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं फार्मेसी के बारे में और उसके कैरियर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, फार्मेसी एक काफ़ी वर्ल्ड वाइड फील्ड है और देखा जाए तो मेडिसिन की ज़रूरत इस दुनिया में सभी को पड़ती है कभी ना कभी, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी सिचुएशन। व्हेन वी गेट इल सो वी टेक मेडिसिन्स एंड इसी से रिलेटेड हमारे पास देखा जाए तो एक बहुत ही ब्रॉड एंड वाइड कैरियर है जो फार्मेसी हमें ऑफर करता है, जिसमें ग्रोथ की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप देश में विदेश में किसी भी जगह पर अपना एक अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज फार्मेसी। फ्रेंड्स, फार्मेसी इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मेडिसिन। बेसिकली हम इसके अंदर मेडिसिन को बनाते हैं, अब वो चाहे हम लैब में बनाएं और फाइनली इसको पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको मार्केट में उस फॉर्म में अवेलेबल कराएं जो उसके लिए उसको लेना कन्वीनियंट है। तो बेसिकली इट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट लाइक मेडिसिन्स विद सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये उन सब्सटेंसेस के बारे में अध्ययन को इन्वॉल्व करती है, स्टडी करवाती है उसके बारे में, जो कि सेफ है, एफिकेशियस है एक पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकती है कभी भी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, फार्मेसी का बेसिक जनरलाइज रोल क्या है। देखिए, फार्मेसी का एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रोल भी है, काफ़ी वराइड रोल भी है, बट बेसिकली ये मेडिसिन प्रोड्यूस करती है और जो कि सेफ होती हैं, जो एफिकेशियस होती हैं, उस तरह की मेडिसिन को ये प्रोड्यूस करती है और जिनका फर्दर इस्तेमाल किया जाता है कंसर्न्ड एरियाज में। फार्मेसी और फार्मासिस्ट, आई कैन से दैट दे आल्सो ब्रिंग अवेयरनेस अमंग सोसाइटी अबाउट सेफर यूज ऑफ मेडिसिन। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे हेल्थ कैंप्स होते हैं, बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस हेल्थ कैंप कर रहे हैं, उसमें काफ़ी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं जो कि सोसाइटी में काफ़ी अवेयरनेस फैलाते हैं, जो कि मेडिसिन के सेफ्टी को लेकर और यूज़ को लेकर होती है। तो एक फार्मेसी का और फार्मासिस्ट का ये रोल भी रहता है। फर्दर अगर आगे मूव करें तो मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन उनका मिस यूज ना हो, इस चीज़ को भी फार्मेसी प्रोफेशन कंट्रोल करता है। ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है जिसके थ्रू। नेक्स्ट, इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें फार्मेसी के अंदर, कोई इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट जब फार्मेसी को ज्वाइन करता है तो वो ये सब्जेक्ट्स जो यहाँ मेंशन किए गए ये सब स्टडी करता है। एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर बेसिकली जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं, प्लांट बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि तुलसी है, आंवला है, नीम है, देयर आर सो मेनी प्लांट्स। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स ब्रांच, जिसके अंदर हम जो हमारे पास सब्सटेंसेस जिनकी थेरेपेटिक एफिकेसी है उनको डोसेस फॉर्म के रूप में कैसे लाएं। जैसे अगर हम कोई सब्सटेंस लेना चाहते हैं उसको टैबलेट फॉर्म में कैसे बना के दें, या हम उसको कैप्सूल के फॉर्म में कैसे लाएं, या किसी इंजेक्टेबल फॉर्म में कैसे लाएं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रीम, लोशन, जेल के फॉर्म में कैसे लाएं। तो ये सब फार्मास्यूटिक्स में जनरली स्टडी किया जाता है।
There are several other aspects too which are related to this. So basically formulation development is studied under pharmaceutics branch. एक नेक्स्ट ब्रांच है वो है फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है, जिसमें हम ड्रग्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करते हैं, वो कैसे सिंथेसाइज होती है लेबोरेटरी में उसको स्टडी करते हैं, क्या उनके रोल्स हैं, क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी एक और ब्रांच है जो कि फार्मेसी के अंदर हम स्टडी करते हैं जब हम फार्मा परस्यू करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं अगर हम कोई ड्रग सब्सटेंस बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो उसका बॉडी पे क्या असर जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट जो है अगर हमारी बॉडी उसके प्रति क्या रिएक्शन दे रही है, क्या प्रतिक्रिया दे रही है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजी में ये कोर दो स्टडीज की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक और सब्जेक्ट है जो कि दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर अवेयर रहता है, जो स्टडी करवाता है। बेसिकली हम इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह की स्टडीज करते हैं जिससे हम ड्रग्स की प्योर जो सब्सटेंस हम मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उनकी गुणवत्ता को, उनकी प्योरिटी को और उनकी बेसिक क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स ये सब कोर्स सब्जेक्ट्स थे जो हम स्टडी करते हैं। और अब है कि इसको कौन ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली जो इसकी रिक्वायरमेंट है, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स भी एज ए कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट है, इसके अंदर एक्सेप्टेड है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं या इसके अलावा मैथमेटिक्स है, पीसीबी या पीसीएम का कॉम्बिनेशन है, वो जरूर चाहिए आपको बैचलर फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि किन कॉलेजेस से आपको इसे स्टडी करना चाहिए। बेसिकली जो कॉलेजेस ये फार्मेसी के कोर्सेज ऑफर करते हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ज़रूर अप्रूव होने चाहिए। अगर वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं है तो देन लेटर ऑन जब आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। And general things we can expect like good infrastructure as per Pharmacy Council of India. Infrastructure basically involves sufficient books and library and journals and faculty resource and laboratories, well equipped laboratories. तो ये सब इसके अंदर basically required रहता है और एक particular independent department। नेक्स्ट अगर हम कोर्सेज की बात करें जो फार्मेसी के अंदर रन हो रहे हैं आज के डेट में, वो है डिप्लोमा फार्मेसी जो कि 2 साल का होता है, बैचलर फार्मेसी जो कि 4 साल का है, यहाँ पर 2 साल मेंशन हो गया गलती से, जो कि 4 साल का होता है। नेक्स्ट फार्म डी है जो कि 6 ईयर कोर्स है फॉर डॉक्टरेट लेवल, 5 ईयर जिसमें एकेडमिक स्टडी रहती है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। टू अप्लाई दीज कोर्सेज स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके प्लस 2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी या पीसीएम में, और आपका इंटरमीडिएट लेवल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट मास्टर फार्मेसी 2 साल का होता है जो कि रिसर्च बेस्ड कोर्स है जो इसके बाद किया जाता है, एंड इसको आप फर्दर बैचलर फार्मेसी परस्यू करने के बाद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जैसे ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम्स होते हैं जो कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है और जिसको आप इसको करने के बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं मास्टर फार्मेसी परस्यू करने के लिए, एंड सब इसमें स्टाइपेंड स्कॉलरशिप ऑफर्स भी अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर। तो मास्टर फार्मेसी बेसिकली 4 ब्रांचेस या 5 ब्रांचेस में अवेलेबल होती है, जैसे फार्माकोग्नोसी जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी एंड डीआरए। सो इवन बायोटेक्नोलॉजी में भी मास्टर फार्मेसी कुछ इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है आज की डेट में। अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। बेसिकली कोर जो इनके प्रोस्पेक्ट्स हैं जो शुरू से चल रहे हैं वो है प्रोडक्शन, जहाँ पर दवाइयों की प्रोडक्शन की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ जो ड्रग्स हैं, नए नए केमिकल सब्सटेंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो नए मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में रिसर्च किया जाता है, उनको डेवलपमेंट को लेकर सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब में जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है एज ए ट्रेनिंग मैनेजर और एज ए मार्केट रिसर्चर और
प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सब जॉब्स इसके अंदर ऑफर की जाती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज बेसिकली ए फील्ड वेयर ए फार्मासिस्ट can work for a profile where he ensure the quality as well as purity of a substance which is used as a medicine in the market. Next is teaching profession, which is basically like those who want to pursue for teaching profession, they have to go for higher studies like master pharmacy and PhD in pharmaceutical sciences after completion of B Pharm. So next is drug inspector, which is a government job, and basically इसको आप बी फॉर्म के बाद या एम फॉर्म के बाद यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो कि और जो इसके अलावा हैं वो है फार्माको विजिलेंस एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, क्लिनिकल रिसर्च। ये काफ़ी मतलब इन डिमांड फील्ड्स हैं जो जिसमें काफ़ी बच्चे आज के डेट में जा रहे हैं और इनमें काफ़ी अच्छा करियर में भी है। फार्माकोविजिलेंस इज बेसिकली इट्स अ प्रोफाइल। फार्माकोविजिलेंस का जो एम रहता है, इट जनरली आइडेंटिफाई न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट हैजार्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद मेडिसिन्स। बेसिकली इस सब की स्टडी को इन्वॉल्व करता है ये, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इस फील्ड के जिसमें फार्मासिस्ट काम करता है, that is to improve patient care and safety, improve public health and safety, encourage safe, rational and appropriate use of drugs. इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, that is promoting understanding, educating and clinical training in pharmacovigilance. तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। फार्माकोविजिलेंस इस तरीके का फील्ड है। Next is drug regulatory affairs, which is like it involve registration documents to regulatory agencies, and it also keep track on every change in legislations. जो legislations है, जो कानून, जो बदलाव हो रहे हैं, जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस को लेकर, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के यूज को लेकर हैं, उस सब पे भी ये ट्रैक रखती है, और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का ये कोऑर्डिनेशन करवाती है। नेक्स्ट, टू गिव स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो उनके डीआरए डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको एक स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करती है, उनकी आर&डी यूनिट्स को, प्रोडक्शन यूनिट को, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को। तो ये ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का बेसिक वर्क रहता है जिसमें फार्मासिस्ट जाके काम करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव फील्ड दीज डेज and people are going for it. Next is medical writing. It is basically a discipline of writing scientific document by a writer in the field of medicine. Basically it is like related to scientific writing. Friends, जो medical literature है, जो research literature है, उस सबको particularly write करके scientific pattern में उसको preparation करना, उस तरह के documents को। The medical writer needs to have a clear understanding of the medical concepts and ideas, and he must be able to present data and its interpretation in the way target audience will understand. तो मेडिकल राइटर्स वो प्रोफेशनल हैं जो कि ब्रॉड एक्सपर्टीज रखते हैं, जिनके कम्युनिकेशन में एंड जो स्किल्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, कि उसको सिंपल, क्लियर, लॉजिकल और जो ऑडियंस की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको रीराइट करके प्रेजेंट कर सके। तो मेडिकल राइटिंग में इस तरह का काम रहता है। सपोज आप मेडिकल राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन यू नीड ऑल दीज क्वालिटीज। नेक्स्ट इज मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग बेसिकली इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ मेडिकल टर्म्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर्स इनटू मेडिकल कोड्स चूजन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेट ऑफ मेडिकल कोड्स। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें इसकी अवेयरनेस चाहिए, जो कि आप धीरे धीरे एक्सपोजर प्राप्त करते हैं जब आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग फिजिशियंस। ए फार्मासिस्ट हेल्प फिजिशियंस एंड हेल्थ केयर सेंटर्स गेट रिम्बर्स्ड फॉर सर्विसेज गिवन टू देयर पेशेंट्स। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा कैरियर है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आज की डेट में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क एरियाज हमने यहाँ पर क्लासीफाई भी कर दिए हैं। देखा जाए तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो है प्रैक्टिस सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल उसमें
फार्मासिस्ट जा सकता है। अदर सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो एकेडमिक्स में, क्लिनिकल रिसर्च में, रेगुलेटरी अफेयर्स में आप जा सकते हैं। एकेडमिक्स में आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं। थर्ड जो फील्ड है वो है इंडस्ट्री, जिसमें आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हैं, नेक्स्ट पैकेजिंग में आप जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है जिसमें आप जा सकते हैं, R&D के अंदर आप बल्क ड्रग्स में जा सकते हैं और फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें रेपुटेड फार्मा जायंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, although यहाँ पर more than 100 there are so many like multinational companies which are existing in the India as well as abroad, so few of them we have mentioned here। कुछ हमने मेंशन किए हैं। आपने रेडिस लेबोरेटरी जो कि एस्ट्राजेनेका, फाइजर, सन फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, सिप्ला, आपने काफी फेमस ब्रांड्स भी सुने होंगे जैसे वोवरान है एंड नरिश है एंड एस्ट्राजेनेका की भी अभी रिसेंट एक वैक्सीन आई है जो कि कोरोना में काफ़ी यूज़ हुई है। तो there are so many like companies which are existing which can take you for very good packages, so it's a very bright field and you can go ahead with your efforts and discipline and technical knowledge blend। so friends, I hope आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड ये स्पेशली मैंने इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि फार्मेसी आने का प्लान कर रहे हैं। तो एक अगर किसी फील्ड में जाने से पहले हमें एक ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स हेल्प मिलती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया है एंड अगेन आई से इन द एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।